हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस नए पिक कार्ड में। यहाँ हम जानेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उनके क्या विचार है आपको लेके। आप सेपरेशन में हो सकते हो, साथ भी हो सकते हो, अलग अलग लोगों के अलग अलग केस है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कुछ चैनल मैसेजेस जो वो आपको कहना चाहते हैं। सो ये 3 ऑप्शन है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रही है उससे आप चूज कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1, मैंने आपके फाइल को पहले ही सफल कर लिया है ताकि टाइम सेव हो। उसके बाद आपके कार्ड्स देख के मुझे ये दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये पहले इस तरह के थे कि वो इमोशंस को या फिर लव रिलेशनशिप में भी इतना ज़्यादा एफेक्शनेट नहीं थे, या फिर इतना ज़्यादा अपनी ट्रूली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे पहले कि उनको क्या फील हो रहा है एग्जैक्टली अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते थे, छिपा के रखते थे, थोड़ा सा दबा के रखते थे। तो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल में, यानी कि ऊपर ऊपर से वो बोलते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते थे अपनी फीलिंग्स को, पर तभी उन्होंने कभी अपने ही गहराइयों तक झांका नहीं है कि वाकई में उनका दिल क्या चाहता है, वो क्या फील करता है। उन्होंने डीप इमोशंस को फील करना नहीं सीखा था। तो मैं ये देख सकती हूँ कि उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई है जिनसे कि अभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि हमें अपने इनर फीलिंग्स को वो जानना कितना ज़रूरी होता है। वो चीज़ वो समझ चुके हैं। उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया कि वो खुद अभी जाने कि इमोशंस, ट्रू इमोशंस, लाइक कहाँ हमारी खुशी एक्चुअल में है और दिल क्या चाहता है एक्चुअली, अंतरात्मा की आवाज़, दिल की आवाज़, वो वहाँ तक, वो गहराइयों तक अभी सुन पा रहे हैं, अभी वो समझ पा रहे हैं। पहले जबकि ऐसा नहीं थे, पहले थोड़े सुपरफिशियल लेवल में थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले ज़्यादा काम को या फिर मनी को, फ्रेंडशिप को ज़्यादा भाव देते थे। और ऐसा होता है कि कुछ लोग इमोशंस को शो नहीं करते क्योंकि ट्रू इमोशंस को शो करना से लोगों को लगता है कि वो वीक हो रहे हैं दूसरों के सामने। तो ऐसा लगता होगा इन्हें भी, इसीलिए ये अपने ऊपर एक मास्क पहनते थे, तो वो ट्रूली शेयर नहीं करते थे। लेकिन अभी उन्होंने, ऐसा रियलाइजेशन हुआ है उनके साथ कि अभी वो दिल की आवाज़ को सुनने लगे, अभी वो दिल की बातों को समझने लगे। और बहुत ही जल्दी वो किंग ऑफ कप्स आया है क्योंकि ऐसा अभी वो फुल ऑफ लव है। लाइक वो अभी फुल्ली एक्सप्रेस करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स को। वो अभी इस स्टेट में आ गए। उनके साथ एक इस कार्ड में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस पाइल के पर्सन के साथ। सो यही दिख रहा है मुझे अभी उनके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये अभी अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे जो ये पहले नहीं करते थे। और अब वो समझ रहे हैं चीज़ों को कि हाँ एक्चुअल में उनका दिल क्या चाहता है। सो मेरे पास कुछ चैनल मैसेजेस भी है, वो देखते हैं क्या निकलता है। मैं सफल बहुत ही वैसी तरीके से करती हूँ। Can't wait for us to be together. और एक लेता है। ओके, हैव यू फॉरगॉटन मी? पहला वाला, कांट वेट फॉर अस टू बी टुगेदर, वो आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं, लाइक एज अ कपल। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। अगर ये पहले किसी एडिक्टिव बिहेवियर में थे या फिर पहले कुछ ऐसे दोस्त थे जो इनके लिए सही नहीं है, या फिर कोई परिवार वाले जो सही नहीं है, या फिर कोई ऐसा पार्टनर होगा, इनका एक्स होगा कि जो इनके लिए सही नहीं होगा, ऐसे चीज़ों से, टॉक्सिक चीज़ों से मूव ऑन होते हुए दिख रही है, टॉक्सिक हैबिट से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं मुझे।
कांट वेट फॉर अस टू बी टुगेदर, चाहते हैं कि आप लोग एक साथ आए। हैव यू फॉरगॉटन मी? ये एक ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपसे मिलना चाहे, वक्त बिताना चाहे, आपके साथ घूमना चाहे, यह भी हो सकता है। तो ये था पाइल 1 के लिए मैसेजेस। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगे। अगर ये रेजोनेट करती है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है इस रीडिंग में। आपके कार्ड्स में मुझे ये दिख रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है, जो भी है आपका, जिसके बारे में आप ये देख रहे हैं। और यहाँ पे मैरिज का कोई कार्ड है, तो बहुत से लोगों के लिए ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है। और या तो अगर आप सिंगल है या फिर अभी भी आप रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप से बाहर निकले, तो ये पर्सन में बहुत ही पोटेंशियल है कि ये आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे एक व्यक्ति ज़्यादा इस रिलेशनशिप से शायद घबरा गया, या फिर किसी वजह से, या फिर अपने इमेच्योरिटी की वजह से किसी ने एक को छोड़ दिया, अकेला कर दिया था। वो आप हो सकते हैं या फिर ये आपका पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ ऐसा किया। किसी ने किसी को अकेला छोड़ दिया था, या फिर अचानक से बातें करते थे लेकिन अचानक से बंद कर दिया, टेक्स्ट करना, मैसेज करना, मिलना बंद कर दिया, कम कर दिया, अवॉइड करने लगे, उस तरह से मतलब एक छोड़ा धीरे धीरे करके। बेसिकली मैं वो देख रही हूँ यहाँ पे। बट व्हाट आई एम सीइंग नाउ इज, क्योंकि लवर कार्ड आया है लास्ट में आपका, लवर कार्ड ये इंडिकेट करता है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव। क्योंकि इस कार्ड को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि अभी अगर आप दोनों के बीच में दोबारा रियूनियन होता है, दोबारा मिलते हैं अगर आप लोग, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो मैं ये देख सकती हूँ कि अभी आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर दूसरे के लिए ज़्यादा केयर करता है और दूसरा वाला थोड़ा कम करता है, या फिर दूसरा वाला करता ही नहीं है, एक ज़्यादा केयर करता है। तो वो नहीं होगा, अभी वो नहीं होगा। अभी मैं ये देख रही हूँ कि दोनों ही बराबर से इक्वली लव को गिव एंड टेक करेंगे, एक दूसरे का इक्वली ख्याल रखेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए इक्वली काम करेंगे। जो पहले एक या तो कम करता था, क्योंकि जो कम करता था उसने दूसरे वाले को अकेला छोड़कर चले गए थे, अबंडन कर दिया था। लेकिन अगर आप दोनों का रियूनियन होता है दोबारा, तो आप चीज़ें स्टेबल होंगी, पहले की तरह नहीं होंगी कि एक दूसरे के पीछे ज़्यादा भागता है और दूसरा वाला अदर पर्सन के पीछे कम भाव देता। जो इक्वल होगा, इक्वल गिव एंड टेक, ये पहले की तरह नहीं होगी एनर्जी की एक ज़्यादा इमेच्योर है तो दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा मेच्योर है, वो नहीं होगा। कुछ चैनल मैसेजेस है, ये हम देखते हैं क्या निकलता है। ये अगर आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। मेरा सफल करना बहुत मेसी होता है, सो सॉरी। You are very precious. Can you see that? You are very precious. I'm sure जब ये व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया या फिर आप उनको छोड़ के चले गए, जो भी हुआ आपके केस में, इस बीच इन्हें रियलाइज हुआ कि वो या फिर आप कितने प्रीशियस है, बहुत ही खास है। जो छोड़ के गया उसे रियलाइज हुआ कि जिसे मैंने छोड़ा है वो कितना खास है और उसके तरह दूसरा नहीं होगा। ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ उन्हें अभी वो आपके महत्व को पहचानने लगे। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन बेसिकली ये हो सकता है कि कोई एडिक्टिव बिहेवियर हो, या फिर पहले बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देते हो
वो वाला भी एक एडिक्टिव बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक होना, तो वो एडिक्टिव बिहेवियर छोड़ सकते हैं, या फिर ये टॉक्सिक फ्रेंड्स को छोड़ सकते हैं, या फिर अगर ये बीच में कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हुआ था, आप लोगों के बीच कोई और आया था, तो ये उनको भी छोड़ने की बात कह रहे हैं कि किसी चीज़ को छोड़ के मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं अभी लाइफ में। और कांट वेट फॉर अस टू बी टुगेदर, वो आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं। कांट वेट फॉर अस टू बी टुगेदर। सो ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये ऐसी रीडिंग्स पसंद आती है, अगर ये आपके साथ थोड़ी सी भी रिजोनेट करती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह के पेयर कार्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3, ये है आपके कार्ड्स। मैंने पहले ही सफल कर लिए ताकि टाइम सेव हो। वेल, आपके कार्ड्स को देख के मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त किसी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए, ना ही दोस्त ना ही प्यार, ये फोकस्ड है अपने आप पे। इनका एक सेल्फ डिस्कवरी का पीरियड चल रहा है। ये अपने आप को जान रहे हैं, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनके टैलेंट्स, एक मोमेंट आता है लाइफ में कि यू आर ओनली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, और उन्हें क्या पसंद है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, रियल कॉलिंग क्या है, वो किस नेचर के व्यक्ति है, अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से जानना। मुझे ये जो येलो कलर है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये सोलर प्लेक्सस का कलर है, येलो कलर। येलो कलर इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ, योर पावर, अपने आप को बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने आप को पूरी तरह से जानना और अपने पावर में रहना। सो बेसिकली मुझे ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और एक मैसेज जो मुझे इस पाइल के लिए आ रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने स्किल में। जो भी काम वो करते हैं, जो भी जॉब वो करते हैं, जो भी बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई भी टैलेंट हो सकता है उनका, म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी है, उनको लेके वो बहुत ही सीरियस है अभी अपने लाइफ में। उनको वक्त ही नहीं है कि अलग एरिया में फोकस करने का, और वो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपना फ्यूचर को स्टेबल कर सके, सिक्योर कर सके, एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या तो अपनी फैमिली जो है उनकी एग्जिस्टिंग अभी उनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर उनकी अगर फ्यूचर में फैमिली होगी जिनकी शादी होनी बाकी है तो वो अपनी फ्यूचर फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसीलिए वो अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने काम पे फोकस्ड है। आइदर 2 मैसेजेस जो स्ट्रांगली मिले हैं वो ये है कि इधर वो काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या फिर वो एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड में है जहाँ वो जान रहे हैं खुद को, अपने लाइफ को, अपने डिसलाइक्स को, वही सोलर प्लेक्सस एनर्जी का, जैसा कि मैंने कहा। तो ये है आपके लिए मैसेज। यहाँ पे है चैनल मैसेजेस भी है मेरे पास, तो वो देख लेते हैं आपके व्यक्ति आपको क्या कहना चाहता है, अगर वो आपको कुछ कह सकते हैं इस वक्त। दो कार्ड्स गिर गए और एक हैव यू फॉरगॉटन मी। वो जानना चाहते कि क्या आप उसको भूल गए, जो भी वो है। एक मैसेज या कॉल जरूर करिएगा कि हाँ नहीं भूले। कांट वेट फॉर अस टू बी टुगेदर, ये तो तीनों पाइल में आया। दोनों को साथ, मतलब दोनों साथ देखना चाहते हैं वो आप दोनों को एक साथ। इधर कैन बी अ डेट और एज अ कपल, या फिर फ्यूचर भी साथ देखना। इमेजिन करते हैं जो लोग फ्यूचर साथ में कि रहेंगे, हैप्पी मैरिड लाइफ, उस टाइप का। और बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, ये तो डेफिनेटली उनके हायर सेल्फ का मैसेज है।
सो इधर ये भी हो सकता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लाइक ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। तो लाइक उनका हायर सेल्फ भी ये मैसेज दे सकता है, और वो ये कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग में वेट करिए, तो ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। मतलब या ऐसा लगता है उनका जो ये पीरियड चल रहा है मेहनत का, इधर ये काम का मेहनत या फिर सेल्फ डिस्कवरी का मेहनत, ये पीरियड जब ख़त्म होगा ना, तब शायद यू नो उनका लाइफ के अदर एस्पेक्ट, लव वाला एस्पेक्ट, वहाँ पे तब डिवाइन फोकस करेगा। लेकिन अभी जो टाइम है ये उनका अलग एरिया में फोकस करने का टाइम चल रहा है। तो बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, सही टाइम पे चीज़ें होंगी अपने आप। जब लव का टाइम आएगा तब चीज़ें अपने आप प्रोग्रेस करेंगी। वेल अभी का जो इनका टाइम है ये इनका मेहनत का टाइम है, और ये होना लिखा था। सॉरी लाइट चली गई। या ये उनका होना लिखा था। जैसे ये साइकिल ख़त्म होगा तब लव में ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी। सो या ऑप्शन नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।